निवेश की दुनिया में एक कहावत है, बॉन्ड्स और स्टॉक्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बॉन्ड मार्केट स्टॉक्स के उतार चढ़ाव को कैसे प्रभावित करता है? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बॉन्ड्स और स्टॉक्स के बीच का ये रिश्ता क्यों इतना अहम है और इसे समझकर आप कैसे अपने निवेश में एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम निवेश की गहराई में उतरेंगे और फाइनेंशियल वर्ल्ड की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। बॉन्ड मार्केट क्या है? बॉन्ड मार्केट, जिसे फिक्स्ड इनकम मार्केट भी कहते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सरकारें, कंपनियां और संस्थाएं पैसे उधार लेने के लिए बॉन्ड्स जारी करती हैं। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप असल में उस एंटिटी को लोन दे रहे होते हैं। बदले में वो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रिटर्न देती है। लेकिन ये सिर्फ इंटरेस्ट तक सीमित नहीं है। बॉन्ड्स में आपकी निवेश रणनीति को बैलेंस करने की ताकत होती है। बॉन्ड मार्केट का साइज और स्थिरता इसे स्टॉक्स के मुकाबले एक सेफ हेवन बनाती है। ये उन निवेशकों के लिए परफेक्ट है जो रिस्क को कम करना चाहते हैं और एक स्थिर रिटर्न की तलाश में रहते हैं। उदाहरण के तौर पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सबसे सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इनके डिफॉल्ट करने की संभावना न के बराबर होती है। बॉन्ड्स और स्टॉक्स का रिश्ता। दोस्तों, जब भी बॉन्ड यील्ड्स में बदलाव आता है, इसका सीधा असर स्टॉक्स पर पड़ता है। यह प्रभाव दो मुख्य तरीकों से देखा जाता है। एक, इंटरेस्ट रेट्स का प्रभाव। जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती है तो निवेशक स्टॉक्स के बजाय बॉन्ड्स को प्राथमिकता देते हैं। वहीं अगर बॉन्ड यील्ड्स घटती है तो स्टॉक्स में निवेश बढ़ता है, क्योंकि जोखिम लेने की क्षमता बढ़ जाती है। दो, इकोनॉमिक सेंटिमेंट। बॉन्ड मार्केट का परफॉर्मेंस अर्थव्यवस्था की स्थिरता और भविष्य के संकेत देता है। अगर बॉन्ड मार्केट में अस्थिरता है तो स्टॉक्स पर दबाव बढ़ता है। उदाहरण के लिए, जब फेडरल रिजर्व या भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है तो बॉन्ड्स ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। इसका परिणाम स्टॉक्स में गिरावट के रूप में देखा जाता है। इसी तरह जब ब्याज दरें घटती हैं तो स्टॉक्स में तेजी आती है। निवेशकों के लिए रणनीति। अब सवाल उठता है कि एक समझदार निवेशक इस जानकारी का उपयोग कैसे कर सकता है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां। एक, डाइवर्सिफिकेशन। अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों का बैलेंस रखें। यह न केवल आपके जोखिम को कम करता है, बल्कि मार्केट वॉलेटिलिटी के समय आपकी सुरक्षा भी करता है। दो, बॉन्ड यील्ड कर्व को समझें। बॉन्ड यील्ड कर्व आर्थिक स्थिरता का संकेत देता है। अगर यील्ड कर्व इन्वर्टेड हो तो यह संभावित मंदी का संकेत हो सकता है। तीन, मार्केट सेंटिमेंट्स पर नजर रखें। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी और इन्फ्लेशन डेटा को ट्रैक करें। इससे आपको पता चलेगा कि मार्केट किस दिशा में बढ़ रहा है। चार, रीइन्वेस्टमेंट की योजना। बॉन्ड्स के परिपक्व होने पर उस पैसे को सही जगह पर दोबारा निवेश करें। यह आपकी वेल्थ ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगा। बॉन्ड मार्केट का ऐतिहासिक महत्व। बॉन्ड मार्केट का इतिहास हमें सिखाता है कि यह हमेशा से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का आधार रहा है। चाहे वो अमेरिका में 2008 की मंदी हो या भारत में कोविड के समय की अनिश्चितता, बॉन्ड्स ने निवेशकों को एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया है। इतिहास ये भी बताता है कि जब स्टॉक्स में गिरावट आती है तो बॉन्ड्स का प्रदर्शन बेहतर होता है। इसी कारण कई बड़े निवेशक अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा बॉन्ड्स में रखते हैं। ये न केवल जोखिम को कम करता है, बल्कि लॉन्ग टर्म में स्थिर रिटर्न भी देता है। बॉन्ड्स के प्रकार। बॉन्ड्स कई प्रकार के होते हैं और हर एक का अपना महत्व है। एक, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सबसे सुरक्षित और स्थिर। दो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कंपनियों द्वारा जारी, अधिक रिटर्न के साथ थोड़ा अधिक जोखिम। तीन, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, लोकल गवर्नमेंट द्वारा जारी, टैक्स बेनिफिट्स के साथ। चार, जीरो कूपन बॉन्ड्स, इंटरेस्ट के बिना, परिपक्वता पर एक मुश्त भुगतान। इन विकल्पों को समझना और अपनी जरूरतों के अनुसार चयन करना बेहद जरूरी है। स्टॉक्स और बॉन्ड्स में बैलेंस। दोस्तों, बॉन्ड्स और स्टॉक्स के बीच बैलेंस बनाना निवेश की कुंजी है। एक तरफ बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो में स्थिरता लाते हैं, तो दूसरी तरफ स्टॉक्स आपको हाई ग्रोथ का मौका देते हैं। उदाहरण, अगर आप एक युवा निवेशक हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में अधिकतर स्टॉक्स होने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के करीब पहुंचते हैं, आपको बॉन्ड्स में निवेश बढ़ाना चाहिए। यह बैलेंस आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से बचाने और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मदद करेगा। बॉन्ड्स में जोखिम और सावधानियां। हालांकि बॉन्ड्स को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इनमें भी कुछ जोखिम हो सकते हैं। एक, डिफॉल्ट रिस्क।
अगर बॉन्ड जारी करने वाली संस्था भुगतान में असमर्थ हो। 2. इंटरेस्ट रेट रिस्क, ब्याज दरों में बदलाव से बॉन्ड की कीमत प्रभावित हो सकती है। 3. इन्फ्लेशन रिस्क, बढ़ती महंगाई बॉन्ड्स के रिटर्न को खा सकती है। इन जोखिमों को समझकर सही बॉन्ड्स में निवेश करना ही समझदारी है। कैसे शुरुआत करें? नए निवेशकों के लिए बॉन्ड मार्केट में शुरुआत करना आसान है। आप निम्नलिखित चरण अपना सकते हैं। अपने लक्ष्यों को समझें, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। सही बॉन्ड का चुनाव करें अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार। मार्केट रिसर्च करें, मार्केट ट्रेंड्स को समझें, म्यूचुअल फंड्स या ETF। अगर आप सीधे बॉन्ड्स में निवेश नहीं करना चाहते, सही कदम उठाने से आप एक मजबूत निवेश पोर्टफोलियो बना सकते हैं। दोस्तों, निवेश की दुनिया में ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। बॉन्ड्स और स्टॉक्स को समझना एक ऐसा कदम है जो आपको आम निवेशकों से अलग करता है। आज जो आपने सीखा वो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकता है। तो उठाइए पहला कदम अपने निवेश को समझने और उसे मजबूत बनाने का, क्योंकि सही निर्णय वही लेता है जो जानकारी से लैस हो। हमारी अगली वीडियो में हम और गहराई में जाएंगे। तब तक इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट राइट।